हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जरूर कर रहे होंगे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सीमित और आसान सामग्री को पढ़ेंगे। क्या है ना, कुछ लोग अधिक कंटेंट पढ़ लेते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता और फिर चिड़चिड़ापन हो जाता है, बहुत दिमाग खराब हो जाता है उनका। और बहुत स्मार्ट लोग होते हैं जो क्या कि बहुत सीमित कोर्स पढ़ते हैं और अपना सिलेक्शन करवा लेते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे और वही सीमित कोर्स पढ़ेंगे जिससे कि मैंने अपनी प्रतियोगी परीक्षा दी और खुद प्रतियोगी परीक्षा में सिलेक्ट हुआ हूँ। तो अब हम आज के जो टॉपिक हैं उसमें पढ़ेंगे राजस्थान की सभ्यताएं। तो हम वो टॉपिक किस पढ़ेंगे जो कि परीक्षा में आते हैं, वो नहीं कि सभी पढ़ना जरूरी नहीं है। जो परीक्षा में आते हैं और मैंने परीक्षा दी है उनमें आया हुआ है वो क्वेश्चन साथ में बताता जाऊंगा और वो ही पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। तो प्राचीन काल में क्या है कि सभ्यताएं जो पानी की व्यवस्था नदियों के किनारे ऐसे बसा करती थी। तो जो अरावली पर्वतमाला है उसका प्राचीन नाम, जो अरावली पर्वतमाला है उसका प्राचीन नाम क्या है, कई बार ये भी पूछा जाता है। तो उसका प्राचीन नाम हो गया अडावल। इसकी कुल लंबाई कितनी है? लंबाई हो गई इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 तो है हमारे राजस्थान में और बाकी की अन्य 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो कुल मिलाकर अरावली 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है, ये गुजरात से स्टार्ट होती हैं और दिल्ली तक फैली हुई हैं। तो जो नदियां हैं वो पहाड़ों से निकलती हैं और पहाड़ों के नदियां निकलती हैं, ये बनती हैं सब नदियों के किनारे सभ्यताएं विकसित हुई। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम बेरार सभ्यता और शुरू करते हैं बेरार सभ्यता को। तो बेरार सभ्यता जो कि जयपुर में मिली है, इसकी खोज 1937 में दयाराम साहनी ने की। बेरार सभ्यता की खोज 1937 में दयाराम साहनी ने की। जो बेरार की सभ्यता है ये किस नदी के किनारे मिली? तो ये तीर गंगा, बाण गंगा या अर्जुन की गंगा, उसके अर्जुन की गंगा के किनारे बाण गंगा नदी, ये सीधा याद रखना आप, बाण गंगा के किनारे हमें बेरार सभ्यता मिली। तो बेरार सभ्यता में बेराट की बीजे की पहाड़ियों से सम्राट अशोक का क्या क्या मिला? बेराट की सभ्यता से, बेराट की सभ्यता से क्या क्या मिला? तो बेराट की सभ्यता से बीजे की पहाड़ी है उसमें सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख 1837 में कैप्टन बट ने खोजा। ये कई बार पूछा गया है कि भाब्रू शिलालेख कहाँ पर मिला और किसने खोजा, कब खोजा? तो 1837 में कैप्टन बट ने बेराट की पहाड़ी से भाब्रू शिलालेख की खोज की। और क्या मिला? तो यहाँ पर बेराट सभ्यता में महात्मा बुद्ध की प्रथम ज्ञात मानव मूर्ति मिली कि जो महात्मा बुद्ध हैं वो आसन लगाकर बैठे हैं, उनकी पहली मूर्ति यहाँ पर मिली। बौद्ध मठ के स्तूप के प्रमाण भी इसी सभ्यता से मिले। चांदी के पंचमार्क मुद्राएं मिली। यहाँ राजा मिनेंडर की यूनानी मुद्राएं, हिंद यवन इंडोनिक मुद्रा। तो इस जो बेरार सभ्यता वो किस पहाड़ी पर? तो बीजे की पहाड़ी, भीम पहाड़ी, मोती डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी, ये कई नामों से जाना जाता है। बेरार जिसे कि प्राचीन समय में विराटनगर जो कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी, विराटनगर में राजा विराट के यहीं पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा। जो पांडव थे उन्होंने विराटनगर में राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास बिताया था। 1 वर्ष का अज्ञातवास के दौरान इन्होंने, अर्जुन ने एक बार प्यास लगी थी तो अपने धनुष निकाला और धनुष निकालकर जो गंगा की धारा निकली उसे बाण गंगा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। अगली सभ्यता है हमारी आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता जो कि उदयपुर में है, इसकी खोज 1957 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की और इसका उत्खनन SD सांगलिया मतलब हसमुख धीरज सांगलिया ने इसका उत्खनन किया और साथ ही में इनके रतन चंद्र अग्रवाल भी थे खोजकर्ता में। और ये सभ्यता जो ग्रामीण सभ्यता थी, ये के 2 प्रकार की सभ्यताएं होती है, एक तो नगरीय और एक ग्रामीण, जिसमें गाँवों
गाँवों की संख्या ज़्यादा थी और गाँव की तरह ही रहन सहन था। पितृसत्तात्मक, जिसमें कि परिवार का मुखिया पिता होता था। परिवार प्रणाली संयुक्त परिवार प्रणाली थी। स्थानीय नाम धूलकोट, यानी कि आहड़ का स्थानीय नाम कई बार पूछा जाता है, तो वो स्थानीय नाम हो गया इसका धूलकोट। धूलकोट जिसे कि जो कि रेत का टीला होता है। सर्वाधिक ताम्र उपकरण मिले, इसलिए ताम्र नगरी सभ्यता कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ताम्र नगरी सभ्यता कौन सी है, तो वो हो गई आपकी आहड़ सभ्यता, जो कि उदयपुर में है। ताम्रवती नगरी, तो ये खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में है। से और क्या क्या मिला है, तो आठ से अनाज के भंडार के घोरे व कोट मिले हैं। अब ये घोरे और कोट क्या होता है, तो ये जो गेहूँ होता है उसमें अनाज में कुछ कीड़े पड़ जाते हैं, उन्हें हम घोरे व कोट कहते हैं। तो उसके प्रमाण भी ये आठ सभ्यता से ही मिले। आठ से पूजा की थाली मिली, धान के प्रमाण मिले, उल्टी तपाई के मृद भांड मिले। आड़वासी ईरान से व्यापारिक संबंध रखते थे। जो आड़ के निवासी थे वो ईरान से व्यापार भी करते थे, तो उसके भी संबंध यहाँ पर ईरान की मुद्राएं ये कुछ सामान मिले हैं, तो वो भी आड़वासी ईरान से व्यापारिक संबंध रखते थे। इसका प्रमाण भी हमें आड़ सभ्यता से मिलता है। तो उदयपुर, जो कि आड़ सभ्यता है उदयपुर में, तो उदयपुर की स्थापना 1559 में उदय सिंह ने स्थापना की इसकी। और ये आड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे है, और आयड़ नदी के जो आसपास का क्षेत्र है उसे अगाटपुर कहते हैं। इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। और अगली सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। इसकी खोज कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी 1952 में। और उत्खनन बीबीलाल थापर, ब्रजवासी लाल थापर ने और बीके थापर, बालकृष्ण थापर ने इसका उत्खनन किया। जो ब्रजवासी बीबीलाल थापर हैं उनका निधन 2022 में हो गया है। और जो कालीबंगा सभ्यता है उसका स्थानीय नाम क्या है, तो किस नाम से जाना है? कालीबंगा सभ्यता का अर्थ क्या होता है, तो काले रंग की चूड़ियाँ, जिसे क्या कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता। अब कई बार पूछा जाता है कि थार का घड़ा, तो थार का घड़ा क्या है? चांदल नलकूप। अब चांदल नलकूप लाठी सीरीज, जो मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक आंतरिक जल पट्टी है जिसमें श्रवण घास पाई जाती है, तो उसे हम लाठी सीरीज कहते हैं। और चांदल नलकूप जिसे हम थार का घड़ा कहते हैं। कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई थी। प्राचीन प्रमाण हमें ऋग्वेद से मिलता है। इसका वैज्ञानिक नाम काजरी है। हिंदी में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र भी कहते हैं, जो कि जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1959 में हुई। ये एक नगरीय सभ्यता थी। और आहड़ हमारी जो कि ग्रामीण सभ्यता थी। मातृसत्तात्मक, जिसमें परिवार का मुखिया माता होती थी। और आहड़ के अंदर पितृसत्तात्मक, जिसमें पिता मुखिया परिवार का मुखिया होता था। एकल परिवार इसमें था। आहड़ में संयुक्त परिवार प्रणाली थी। अलंकृत ईंटों की फर्श मिली यहाँ से कालीबंगा से। सरसों, चना, गेहूं को संयुक्त रूप से बोने के प्रमाण मिले, यानी कि एक ही खेत में सरसों भी बोते थे, चना भी बोते थे, गेहूं भी बोते थे। इसके प्रमाण भी हमें कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। कृषि प्लस पशुपालन के प्रमाण मिले, जिसमें एक मिश्रित खेती होती थी कि लोग खेती भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। और जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस सभ्यता में से अधिकतर यही पूछा जाता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो हो गया हमारे कालीबंगा सभ्यता। अब और कालीबंगा से हमें क्या क्या मिला, तो कालीबंगा से सड़कें समकोण पर काटती हैं, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर सड़कें काटती थी। इस तरह से सड़कों को बनाया गया था। कालीबंगा में भवनों के द्वार मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में होते थे। गंदे पानी की निकासी हेतु प्रारंभ में लकड़ी की नालियां व बाद में पक्की ईंटों की नालियों के प्रमाण मिले। इतनी समुचित व्यवस्था थी कि इस सभ्यता को बहुत अच्छी व्यवस्था से बसाया गया था। नगर निगम के प्रमाण भी मिले हैं। तंदूरी चूल्हा, उस्तरा के प्रमाण मिले हैं। सर्वाधिक मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, इसलिए मातृसत्तात्मक भी कहते हैं इसे। जले हुए चावल के प्रमाण मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य, ईंटों का अनुपात 4:2:1, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ये ऐसे थी कि 4, तो इसकी 4 सेंटीमीटर लंबाई थी, 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई थी, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई थी। शल्य चिकित्सा की जानकारी मिली।
तो ये अधिक ज़्यादातर जो साक्ष्य मिले वो कालीबंगा सभ्यता से ही मिले हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, और कुछ कमी रही हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए। तो हम अगली सभ्यता भी पढ़ते हैं। अगली सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, जो कि सीकर में स्थित है। इसे हम ताम्र जननी सभ्यता, ताम्र संचय सभ्यता भी कहते हैं। तांबे के उपकरण 99% यहाँ से सर्वाधिक तांबा मिला, इसलिए इसे ताम्र संचय या ताम्र जननी सभ्यता कहते हैं। राजस्थान की तांबा नगरी खेजड़ी सिंगाना झुंझुनू में, राजस्थान की ताम्रवती नगरी सभ्यता आड़ उदयपुर में स्थित है। नोट में खंडेला गांव प्रसिद्ध है। खंडेला कई बार पूछा जाता है कि खंडेला गांव क्यों प्रसिद्ध है, तो खंडेला गांव लपा लपी किरण बांगड़ी के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि एक घोटे के प्रकार हैं। तो घोटा क्या होता है, तो ओढ़नी होती है। ओढ़नी के जो चारों किनारों पर जो हम डिजाइन फीत, जिसे हम अपनी भाषा में कई फीत बोलते हैं, तो उसे घोटा कहते हैं। तो ये सर्वाधिक पीले पोमचे पर लगाया जाता है, और इसे सर्वाधिक जाट महिलाएं ओढ़ती हैं। बेचने वाला बिसायती कहलाता है, रंगने वाला रंगरेज या नीलगर कहलाता है। गणेश्वर सभ्यता है जो खंडेला गांव में सीकर में है। तो ये जो खंडेला गांव है उसे प्राचीन समय इसका एक और नाम है, तो वीरभान का बांस के नाम से भी जाना जाता है। और गणेश्वर सभ्यता हमारी कांदले नदी के किनारे है। गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 में आरसी अग्रवाल रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। दोस्तों अब ये क्या है कि मैंने शॉर्ट मैप बनाया है, और शॉर्ट मैप के द्वारा आपको समझाया गया है इसमें कि अन्य सभ्यताएं कौन कौन सी हमें परीक्षा में पूछी जाती हैं अधिकतर। तो सोती जो कि बीकानेर में है, सोती बीकानेर, प्रथम कालीबंगा इसे कहते हैं। जो सोती सभ्यता है उसे प्रथम कालीबंगा कहते हैं। कोराड़ा जो कि नागौर में स्थित है, इसे धातु नगरी कहते हैं। लोदरवा जैसलमेर में स्थित है। चंद्रावती माउंट आबू में परमार वंश की राजधानी थी माउंट आबू चंद्रावती। कर्णपुरा जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सुनारी झुंझुनू जो लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं यहाँ से। नोहा भरतपुर, 5 संयुक्त संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं नोहा भरतपुर में। बयाना भरतपुर, नील की खेती के प्रमाण मिले। गुप्तकालीन सिक्कों का प्रमाण रेड टोंक, लोहे के सिक्कों का भंडार मिला है। राजस्थान की टाटा नगरी तो वो है रेड टोंक को राजस्थान की टाटा नगरी कहा जाता है, ये कई बार पूछा गया है। करदड़ा बूंदी, यहाँ बर्ड राइटिंग यानी कि उड़ते हुए पक्षियों के चित्रांकन मिले। बागौर भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता मिली है। इसी के साथ तरखान वाला डेरा श्री गंगानगर में है। अनूपगढ़ श्री गंगानगर में है। चक 84 सभ्यता वो भी श्री गंगानगर में है। रंग महल, पीली बंगा, काली बंगा, नौहर ये सब हनुमानगढ़ जिले में है। सोती पुंगल सावलिया ये बीकानेर जिले में है। इसके अलावा लोदरवा अलाकुंडा ये जैसलमेर जिले में स्थित है। तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर में स्थित है। एलाना भीनमाल जालौर में। ईसवाल, बालाथल, आहड़, जाडोल, वल्लभनगर ये सब उदयपुर में स्थित हैं। मध्यमिका नगरी सीवी ये चित्तौड़ में स्थित है। बागौर ओजियाना ये भीलवाड़ा में स्थित है। टिपटिया आलनिया ये कोटा में स्थित है। इंद्रगढ़, नैनवा, गरदड़ा ये बूंदी में स्थित हैं। कोल मोहली जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। बेराड, जोधपुरा, चितवाड़ी, नंदलालपुरा ये जयपुर में स्थित है। जोधपुरा नाम आते ही आप जोधपुर मत कर देना, क्योंकि जोधपुर सभ्यता जो जयपुर में स्थित है। खुंडी, डीडवाना, कोराड़ा ये नागौर में स्थित है। किलुंड राजसमंद में। दड़ीकर अलवर में स्थित है। नोह, बयाना, दर ये श्रीपंत ये भरतपुर में है। सोगरा सीकर में स्थित है। नगर और मालव ये टोंक में स्थित हैं। नोट के साथ लिखना है आपको। किलुंड राजसमंद आर्य सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। आर्य सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल किलुंड राजसमंद है। बालाथल उदयपुर की सभ्यता है, जिसकी खोज VN मिश्र ने की थी। बालाथल सिंधु सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थल है। यहाँ से 11 कमरों वाला विशाल भवन प्राप्त हुआ है। दोस्तों इसी के साथ हमारी सभ्यता का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और कुछ कमी रही हो तो वो कमेंट में बताएं कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।